सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जो अमृतपाल सिंह पंजाब को आजाद कराने के लिए षड्यंत्र रच रहा था, बड़ी बड़ी बातें करता था, अपने वीडियोस बनाता था, पंजाब के युवाओं को बहका रहा था, वही अमृतपाल सिंह हाईकोर्ट में जाकर यह कह रहा है कि पंजाब पुलिस उसकी आजादी के अधिकार यानी फ्रीडम ऑफ लिबर्टी का उल्लंघन कर रही है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। आज बड़ा सवाल यह भी है कि अगर अमृतपाल सिंह खुद यह कहता है कि वो भारत को, भारत के संविधान को और भारत की संप्रभुता में विश्वास नहीं करता, तो वो मदद मांगने के लिए उसी भारत की अदालत में क्यों गया। ये सवाल उससे जरूर पूछा जाना चाहिए और उसके समर्थकों से भी ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, जो तमाम लोग विदेशों में भी जाकर खालिस्तान की पैरवी कर रहे हैं और इस आदमी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे भी पूछना चाहिए कि वो एक कायर और डरपोक नेता के पीछे क्यों है। आपको याद होगा, कल हमारे ही शो में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग इसलिए नहीं होती क्योंकि खालिस्तान की इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई है। लेकिन अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वो ये कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी खालिस्तान को मजबूत किया जा रहा है और भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए एक खास तरह का टूल किट तैयार किया गया है, जिसके फुटप्रिंट्स सोशल मीडिया पर मिले हैं। अमृतपाल सिंह के समर्थन में ट्विटर पर एक अभियान चलाया जा रहा है और इन ट्वीट्स को देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि असल में पंजाब के लोग शायद अमृतपाल सिंह का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्वीट्स आते हैं जब उसमें कहा जाता है कि आई सपोर्ट अमृतपाल सिंह और फिर ये जो हैशटैग है आई सपोर्ट अमृतपाल सिंह, ये ट्रेंड करने लगता है और फिर ऐसा लगता है कि शायद भारत के लोग या पंजाब के लोग अमृतपाल सिंह को चाहते हैं उसके समर्थन में। जबकि सच ये है कि ये सारे ट्वीट्स जिन अकाउंट से किए जा रहे हैं वो पिछले 2 से 3 दिन पहले ही बनाए गए हैं। और खतरनाक बात यह है कि जो हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं अमृतपाल सिंह के समर्थन में, वो हैशटैग भी पाकिस्तान से प्रायोजित हो रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक हैशटैग है जो कहता है वी स्टैंड विद अमृतपाल सिंह। अब इस पर 2 दिनों में 54,000 ट्वीट्स और रीट्वीट्स हुए। सोचिए, 54,000 अच्छी संख्या मानी जाएगी ट्विटर पर। इसी तरह एक दूसरा हैशटैग है जो कहता है फ्री अमृतपाल सिंह, यानी अमृतपाल सिंह को आजाद करो। इस हैशटैग के साथ भी 20,000 ट्वीट्स हुए और इनमें से ज्यादातर ट्वीट्स उन फेक अकाउंट से हुए हैं जो पिछले 2 से 3 दिनों में ही बनाए गए हैं। 19 और 20 मार्च को इन दोनों हैशटैग्स पर जो ट्वीट हुए उनमें से ज्यादातर जो ट्विटर हैंडल हैं वो उसी दिन बने थे। और इससे यह पता चलता है कि कैसे भारत के खिलाफ ये सारी ताकतें मिलकर काम कर रही हैं और इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से इन हैशटैग्स पर सबसे ज्यादा ट्वीट हो रहे हैं। देखिए, जैसे हैशटैग फ्री अमृतपाल सिंह पर जो ट्वीट्स हुए उनमें से 30.9% यानी 31% जो ट्वीट्स हैं वो अमेरिका से हुई, 13.6% ट्वीट्स कनाडा से हुए, 3.5% ट्वीट्स ब्रिटेन से हुए और 2.3% ट्वीट्स ऑस्ट्रेलिया से किए गए। तो सोचिए, अमृतपाल सिंह के समर्थन में पूरी दुनिया से ट्वीट्स किए जा रहे हैं और ये सारे ट्वीट्स जो हो रहे हैं ये नकली हैंडल्स से हो रहे हैं जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं। इसी तरह जो दूसरा हैशटैग है वी स्टैंड विद अमृतपाल सिंह पर जो 54,000 ट्वीट्स हुए हैं उनमें से 45.8% ट्वीट्स भारत से हुए, 28.5% ट्वीट्स अमेरिका से हुए, 8.9% ट्वीट्स कनाडा से हुए और 3.5% ट्वीट्स ब्रिटेन से हुए हैं। और यही वजह है कि इन देशों में मौजूद खालिस्तानी संगठन वहां भारतीय उच्चायोग और दूतावासों पर अब हमले कर रहे हैं। इनमें लंदन में मौजूद भारतीय उच्चायोग पर भी खालिस्तानियों ने हमला किया था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी थी, अब तक सोशल मीडिया पर भी आपने देख लिया होगा। और इस दौरान ब्रिटेन की पुलिस ने भारतीय उच्चायोग को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की थी। लेकिन अब भारत के इसी उच्चायोग के बाहर लोग, भारतीय लोग तिरंगा लेकर एकजुट होकर वहां पर खड़े हैं और ब्रिटेन के पुलिसकर्मी भी इन लोगों के साथ आज वहां पर जश्न मना रहे थे। तो आज आपको ब्रिटेन से हमारी खास रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें आप ये तस्वीरें देखिए। बड़ी संख्या में भारत के लोग लंदन में
भारतीय उच्चायोग के सामने तिरंगा लेकर इकट्ठे हुए, सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, खालिस्तान का विरोध करने के लिए, उन खालिस्तानी ताकतों का विरोध करने के लिए जिन्होंने यहीं भारत भवन पर तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की थी। आज उनका जवाब देने के लिए बड़ी संख्या में भारत के लोग लंदन में भारत भवन के सामने एकजुट हुए। वहां पर उन्होंने देशभक्ति के गाने चलाए, डांस किया, जश्न मनाया और इन सारी अलगाववाद ताकतों को प्यार से एक संदेश देने की कोशिश की। He's feeling shy now. तो जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये भारत भवन है, भारतीय उच्चायोग, और यहीं पर खालिस्तान के कुछ मुट्ठी भर समर्थक रविवार को पहुंचे थे, जहां उन्होंने तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की, भारत भवन पर हमले करने की कोशिश की। यहां पर उन्होंने इस भवन को कुछ क्षति भी पहुंचाई, शीशे तोड़ने की कोशिश की और इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद भारत के लोग इकट्ठा हुए और आज उन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि अपने एक दूसरे अंदाज में प्यार का, मोहब्बत का संदेश देने की कोशिश की है। ये देखिए। भारत की शक्ति है भारत के लोग, चाहे भारत में रहे या भारत से बाहर। अब यहाँ पे पूरी तरह से प्यार और शक्ति का प्रदर्शन किया गया। हम लोगों से एक एक लाइन पूछेंगे कि क्या है उनका भाव और क्या एकजुटता उनको कैसी लगी। खूब आपने मजे किए यहाँ। I love India and I'll do anything. Culture, food, everything. I believe in its everything. जय हिंद। जय हिंद, बहुत धन्यवाद। आप ये अटैक हुआ और उसके बाद यहाँ आप लोग पहुँचे, क्या आपकी मंशा थी इसके पीछे? आज का मंशा ये था, दुश्मन हम लोग को इजी मत समझो, हम लोग एकदम मस्ती मजाक से भी आपका जवाब दे सकती हूँ। और ये हम लोग का एंड लव फॉर इंडिया, सपोर्ट फॉर इंडिया, एवरीथिंग फॉर इंडिया, विल स्टैंड अप हियर। जो भी हो जाए, ऑफिस भी छुट्टी करके, कुछ भी है, तो इधर खड़ी हूँ। हम लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि ऐसा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन आज का जो ये प्रदर्शन है वो सिर्फ इसलिए है कि हम आज भी चाहे कहीं से भी हो एक साथ हैं। ये दिखाने के लिए है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार जब भी प्रहार होगा हमारे ऊपर, हम उतनी ही शक्ति से आएंगे और कोई हमें नीचे नहीं कर सकता। जय हिंद। कितना बार भी आके हमारे पे, जितना बार आके करेंगे हम उतना और इकट्ठा होंगे। दिस इज व्हाट आई एम थैंक्स टू देम कि आज सारे इंडियन डायस्पोरा आज इकट्ठा है एंड वी आर गोइंग टू, we are not going to fight, we are not there, you know, we are so peaceful, always we are peaceful and we will be like that। आप जितना भी हमारे पे हमला करेंगे हम उतना स्ट्रांग होके आएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कल आपने एक झंडा उतारा तो आज 1000 झंडे यहाँ पे खड़े हो गए, तो शायद फ्यूचर में आप एक और झंडा उतारेंगे और हम यहाँ हजारों झंडे लेके आ जाएंगे। यहाँ इकट्ठा होकर, एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे, लेकिन आवाज भी कुछ इस तरह कि बाकी दुनिया के लोगों को भी इसमें शामिल कर ले। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स ने भी ज्वाइन किया और शामिल हुए। यहाँ पे उन्होंने उनके साथ जोश और खरोश से नाच भी किया। आज तक